अगर मैं आपसे कहूं कि एक गरीब मछुआरे का बेटा बिना पैसे बिना पहचान देश का राष्ट्रपति बन सकता है, क्या आप मानेंगे? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, कि भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की असली जिंदगी है। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी से वो 5 सीखें जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। वीडियो में आप पाएंगे बचपन की संघर्षपूर्ण कहानियां, पढ़ाई और जुनून की प्रेरणा, वैज्ञानिक सफर के रोचक अनुभव, राष्ट्रपति और शिक्षक बनने के अनमोल सबक और जिंदगी बदलने वाले संदेश। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे कलाम साहब एक गरीब मछुआरे परिवार से थे। उनके पिता का नाम रमजान था, मां का नाम अशियाम्मा। उनके परिवार में कुल 5 बच्चे थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि बचपन में ही कलाम साहब ने अपने परिवार की मदद शुरू कर दी। अखबार बेचते थे, पढ़ाई का खर्च खुद उठाते थे। कभी कभी दोस्तों के खिलौनों के बजाय उन्हें अपने सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन गरीबी ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बनाया। पहली सीख मुश्किल हालात बहाना नहीं, बल्कि ताकत बन सकते हैं। कलाम साहब की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को बहाना बनाते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बचपन की और भी कई छोटी छोटी कहानियां में हैं, जैसे कि वह स्कूल में दोस्तों के साथ खेलते हुए हर चीज को सीखने की कोशिश करते थे और कभी हार नहीं मानते थे। बचपन में ही उन्होंने उड़ते पंछियों को देखा और सोचा, क्यों ना मैं भी कुछ बड़ा करूं। उन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई की, फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। क्लास में आखिरी बेंच पर बैठते हुए भी वो सवाल पूछने में सबसे आगे रहते थे। सिर्फ रटना नहीं, सिर्फ नंबर लाना नहीं, बल्कि हर चीज को समझना उनकी आदत थी। छोटी छोटी असफलताएं आईं, कभी किताबें नहीं समझ आईं, कभी कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख सीखने का जुनून आपको भीड़ से अलग बनाता है। कलाम साहब का मानना था कि हर सवाल का उत्तर खुद ढूंढो। अगर आप सिर्फ पढ़ाई को रूटीन समझेंगे तो सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असफलताएं सिर्फ सीखने का हिस्सा है और जुनून ही आपको महान बनाता है। साल 1960 में उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन किया, फिर आईएसआरओ में गए। उनकी अगुवाई में भारत ने SLV-3 से पहला उपग्रह रोहिणी स्पेस में भेजा। मिसाइल प्रोग्राम में उनका योगदान इतना बड़ा था कि उन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। तीसरी सीख, काम ऐसा करो कि नाम तुम्हारे बिना अधूरा लगे। कलाम साहब ने टीम वर्क, लीडरशिप और लगातार मेहनत के उदाहरण दिखाए। कई बार प्रोजेक्ट फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं खोई। उनकी कहानी बताती है कि अगर आप अपने काम में लगन और ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सफलता आपको मिलती ही है। मिसाइल डेवलपमेंट के समय उनकी टीम में बहुत दबाव था, लेकिन कलाम साहब ने हर सदस्य को हिम्मत दी और हर चुनौती का सामना किया। उनकी कहानी से यह भी सीखते हैं कि कठिनाइयां आपको रोकने नहीं आती, बल्कि आपकी क्षमता दिखाने का मौका देती है। 2002 में वह भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ राष्ट्रपति के रूप में नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद को पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा। पद छोड़ने के बाद उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं को पढ़ाया। उन्होंने हर छात्र को प्रेरित किया कि आप बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है। उन्होंने बताया कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, और अगर आप दूसरों को सिखाते हैं तो आपका ज्ञान और प्रभाव बढ़ता है। चौथी सीख, पद और पैसा नहीं, बल्कि लोगों के दिल में जगह बनाना असली सफलता है। कलाम साहब का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली उपलब्धि सिर्फ पद पाने में नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव लाने में है। 2015 में एक लेक्चर देते वक्त उनका निधन हो गया, लेकिन वह अपनी आखिरी सांस तक सिखा रहे थे। 5वीं सीख, जीवन का असली मकसद दूसरों के लिए कुछ छोड़ जाना है। कलाम साहब ने न सिर्फ विज्ञान में योगदान दिया, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों को पंख दिए। उन्होंने कहा था, आपका सपना सच होने से पहले आपको सपना देखना होगा। आज से अपने सपनों को छोटा मत समझो और हालात को बहाना मत बनाओ। अगर एक मछुआरे का बेटा भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए रिक्सी टू विन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।